जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है यह वायरस, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, साथ ही यह इंसानों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। चलिए तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो अगर हम सबसे पहले इसको देखें, वेस्ट नाइल वायरस, यहाँ आपको देखने को समझ में आ रहा होगा, वेस्ट यानी पश्चिमी नाइल वायरस है ना। तो ये जो वेस्ट नाइल वायरस है, यह जो है युगांडा देश में फैला है ना। सबसे पहले इसको जो है युगांडा देश में देखा गया है। युगांडा क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी? एक अफ्रीकन देश है। अफ्रीका में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे, जो सबसे ऊपर आप मैप में देखोगे तो आपको मिस्र देखने को मिलेगा ना। उसके नीचे जब आओगे आप तो जो बीचों बीच में आपको एक देश मिलेगा, युगांडा, रवांडा, ये सब एक ही जगह स्थित देश है ना। तो युगांडा क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट नाइल वायरस को जो है देखा गया था। यह एक प्रकार का क्या है? फ्लेवी वायरस है। कैसा वायरस है? एक फ्लेवी वायरस। अब ये फ्लेवी वायरस क्या होता है, थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। जो फ्लेवी वायरस होता है, जैसे आपने देखा होगा डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया है ना, जीका हो गया, साथ ही साथ आप एक सुना होगा आपने पीला बुखार है ना। तो ये सब क्या है? फ्लेवी वायरस की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह जो वेस्ट नाइल वायरस भी है, एक प्रकार से क्या है? फ्लेवी वायरस है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि वेस्ट नाइल वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो एक फ्लेवी वायरस है। जैसे डेंगू, जीका और पीला बुखार होता है, उसी प्रकार का यह वायरस है। अब हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, तो इसको हम देख लेते हैं। हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि इसको लेकर रूस ने क्या किया है? चेतावनी जारी की है। रूस ने चेतावनी जारी की है क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ नागरिकों में यह वायरस जो है देखा गया है, इसलिए रूस ने क्या है? चेतावनी जारी की है। अब ये फैलता कैसे है? तो एक मच्छर होता है क्यूलेक्स नामक मच्छर। ये क्या करता है? जब ये पक्षियों को काटता है, किसको? पक्षियों को काटता है, तो पक्षियों में क्या होगा? यह वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है और उस पक्षी को अगर कोई इंसान खा ले तो उससे क्या होगा? पक्षियों के द्वारा ये इंसान में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो मच्छरों के द्वारा ये डायरेक्ट इंसान में नहीं आता है, मच्छरों के द्वारा क्या होगा? ये पक्षियों में जाएगा और पक्षियों के द्वारा ये इंसान में आ जाता है। ठीक है ना। तो अब जब इंसान में ये आता है तो इंसान में किस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इससे क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। न्यूरोलॉजिकल मतलब हो सकता है उसकी इंसान की क्या हो? याददाश्त कमज़ोर हो जाए, है ना, याददाश्त कमज़ोर, है ना। सिर दर्द हो सकता है या दिमाग की कमज़ोरी हो सकती है। तो इस प्रकार का यह डिसऑर्डर है। ठीक है। नसों में कमज़ोरी हो सकती है। तो ये एक प्रकार का क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब बात कर रहे थे अपन किसकी? वायरस, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं अपन वायरस से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग, ठीक है ना। तो वायरस जनित रोग में हम देखेंगे, आपने एक रेबीज़ पढ़ा होगा, है ना। तो रेबीज़ जो किसके किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। एक चेचक देखा होगा, है ना, चेचक और चिकन पॉक्स, ये दोनों भी किससे होते हैं? चिकन पॉक्स, ये दोनों किससे होते हैं? ये भी आपके वायरस से होते हैं। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस भी आपका वायरस जनित रोग हो गया, है ना। एक है आपका मीजल्स, एक है खसरा, है ना। तो मीजल्स हो गया, खसरा हो गया। अच्छा, पोलियो तो आपने सुना ही होगा, है ना, पोलियो। तो पोलियो भी किससे होगा? डेंगू, है ना, डेंगू और एक जीका वायरस। तो ये जो रोग हैं ये किससे होते हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं।